व्यग्र फाउंडेशन गौरैया दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस के दिन अपना 10वां गौरैया कॉलोनी का वर्षगांठ मना रहा है। गौरैया कॉलोनी के बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसे कहा गया है हाउस एस्पैरो, यानी कि हम जहां रहेंगे हमारे साथ ही रहने वाली ये नन्ही चिड़िया गौरैया है। और इनको संरक्षित करने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए आप देख सकते हैं कि बाकायदा इनको टीन शेड लगा के चारों बगल से घरौंदों से घेरा गया है। और यहाँ गौरैया कॉलोनी के रूप में कई दर्जन घोंसले लगाए गए हैं। उन घोंसलों को हाउस के रूप में बांटा गया है। जैसे कोई कौशल्या हाउस में रहता है, कोई जानकी हाउस में रहता है, कोई रुक्मणी हाउस में रहता है। सारी गौरैया आप देखेंगी अपने परिजनों के साथ अलग अलग हाउस में इन गौरैया कॉलोनियों में रहती हैं। गौरैया को इसलिए चुना कि किसान मित्र कह सकते हैं कि गौरैया हैं। हाउस एस्पैरो गौरैया यानी कि हमारे साथ रहने वाली गौरैया हैं। हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में मनुष्य के खिलाफ जो भी कीट पतंगे हैं, जो भी जानवर को नुकसान पहुंचाने वाली, मनुष्य जाति को नुकसान पहुंचाने वाली, किसानों के फसल को नुकसान पहुंचाने वाले यदि कीड़ों पतंगों को यदि कोई नुकसान उनको नुकसान पहुंचाता है तो ये सबसे सीधी सादी चिड़िया गौरैया पहुंचाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी कि ये किसान मित्र गौरैया भी हैं और हमारे परिवार की सदस्य भी गौरैया हैं। गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए कई तरीके से व्यग्र फाउंडेशन पूरे देश में मूवमेंट चला रहा है। जैसे हम लोगों के बीच में जाते हैं, किसी ओकेज़न पे जाते हैं, किसी के वैवाहिक वर्षगांठ पे जाते हैं तो उनके वैवाहिक वर्षगांठ पे हम घोंसला देते हैं, पानी का पात्र देते हैं। ककुनी और बाजरा जो चिड़िया बहुत प्रेम से खाती है वो उनको गिफ्ट स्वरूप देते हैं, जन्मोत्सव पे देते हैं। और इस तरीके से दे के हम लोगों को से गौरैया बचाने की अपील करते हैं। लोगों के बीच में अवेयरनेस कार्यक्रम हम लोग के होते हैं कि गौरैया हमारे लिए कितनी मस्त है। मैं सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ को लेके व्यग्र फाउंडेशन जब हम लोग आपस में बैठा करते हैं ये चिंता होती है कि जैसे आप देखते होंगे कि ढेर सारे एसी प्लांट्स लगे हुए हैं। ढेर सारे घरों में, मैं किसी से ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ढेर सारे घरों में देखेंगे कि एसी लोग यूज कर रहे हैं, अपने घर के अंदर का टेम्परेचर डाउन करते हैं और अपने पड़ोसियों के घर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। उसी तरीके से बड़े बड़े जो प्लांट्स यूज होते हैं, बड़े बड़े मल्टी कॉम्प्लेक्सों में, कमर्शियल बिल्डिंगों में दर्जनों दर्जनों और सैकड़ों सैकड़ों एसी प्लांट्स यूज हो रहे हैं। उनके जो बॉयलर हैं वो बाहर रखे हुए हैं और खूब उधर से कभी आप बाइक से या कभी पैदल कभी गुजरिए तो खूब हीटिंग टेम्परेचर होता है। तो हम अपने यहाँ तो अंदर ठंडा कर रहे हैं, बाहर का टेम्परेचर गर्म कर रहे हैं, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग देखेंगे कि अनावश्यक रूप से हर साल उनके घर पे गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। एक गाड़ी से चल सकते हैं। बहुत यदि प्रोटोकॉल वाला इशू जिनके साथ इशू है, सुरक्षा का इशू है, वो तो अलग का विषय है। लेकिन ऐसे जनरल लोग जिनके पास एक गाड़ी यूज करने की से उनकी काम चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी शौक के रूप में दर्जनों दर्जनों गाड़ियां यूज करते हैं, तो इससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा गौरैया और छोटी छोटी चिड़ियों के नेचर में और ब्रीड में परिवर्तन होगा। आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो बहुत सारे छोटे छोटे और तमाम इस तरह के चिड़ियाँ होती थी जिनको हम देखा करते थे, आज वो दिखाई नहीं देती हैं। और बहुत ऐसे चिड़िया आज दिखाई देती हैं जो हम बचपन में कभी देखा ही नहीं करते थे। तो जलवायु परिवर्तन और जलवायु उथल पुथल कहीं ना कहीं से उसके दोषी हम हैं। सबको मिल के एक प्रयास करना होगा, छोटे छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, पानी कम यूज करना होगा। हम एक तरीके से करोड़ों करोड़ों के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, करोड़ों रुपये मकान में खर्चा कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा हम एक प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हम अपने घर के में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करें। तो जलवायु परिवर्तन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यदि हम करें, कार्बन उत्सर्जन कम करें, ऑक्सीजन पार्क डेवलप करें, प्रकृति के लिए किसान मित्र गौरैया जो हमारे घर की शोभा होती ही हैं, हमारी दोस्त भी होती हैं, उनको अपने बीच में रखें तो निश्चित हद तक आने वाली जो समस्या जलवायु परिवर्तन को लेकर होने जा रही है उससे निजात मिल सकता है।